जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 10 बजे से। और हम लोगों ने अपने घर के लगभग कुछ कुछ काम डेली रूटीन वाले निपटा लिए हैं। तो चलिए, आज कोशिश करूँगी कि अब मेरे ब्लॉग डेली आते रहें। और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से मेरे ब्लॉग में रोज़ कुछ स्पेशल होने वाला है, तो उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आगे पूरे डेली रूटीन के अपने कामों के साथ। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारा पंजाबी महिला समिति का सेवा सप्ताह चल रहा है। तो आज सेवा सप्ताह का हम लोगों का 6th डे है। आज छठे दिन का हम लोगों का जो सेवा सप्ताह में सेवा कार्य है वो हम सभी बहनों ने रखा है MLB स्कूल में, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, जो कि सदर बाज़ार में स्थित है। आज का हमारा प्रोजेक्ट है कि सभी बहनें मिलके कन्याओं को हाइजीन के बारे में बताएंगे। तो देखिए, हमारे मेंबर्स आना शुरू हो गए हैं। सभी एक ही क्लास के हो या डिफरेंट क्लासेस अलग अलग हो? मैम ने कुछ बताया होगा कि यहाँ क्या होने वाला है? नहीं बताया कुछ भी। कितने बजे छुट्टी होती है? आते कितने बजे हो? पेपर चल रहे हैं? हो गए? तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कुछ स्वच्छता की बातें करने, आप लोगों को कैसे स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है, इस बारे में अपन कुछ बातें करें। आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा हमें साफ सुथरा स्वच्छ कैसे रहना चाहिए? कोई भी एक जो बोलना चाहे खड़ा होके बोलो। बोलो बोलो बोलो, जो भी आप अच्छे जो आपको समझ में आता हो। हर 2-3 बच्चे मुझे बताओ कि कैसे हमें साफ सुथरा और स्वच्छ रहना चाहिए, क्या क्या हमें चीजें अपनानी चाहिए। स्वच्छता के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए बताओ, खड़े होके बोलो, डरो नहीं। सबसे पहले तो सवेरे उठ के दांत ही साफ करने चाहिए। चलो आप खड़े हो जाओ। और क्या बोलो, क्या करना चाहिए? नहीं बोलोगे? अपने आप हैंड्स अप करो। कौन क्लास में क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन नहीं पूछती? ये बातें अब 9th क्लास में हमें जवाब बतानी देते हो नहीं ना? चाहिए। जवाब आप लोग देते हो? हमें समझाओ आप कैसे सफाई के लिए सबसे पहले खड़े उठ के क्या करते हो? फिर आप ब्रश खड़े हो जाओ। ब्रश से पहले भी जाते हैं, वॉशरूम जाते हो आप? अंदर की सफाई जरूरी है। नहाना चाहिए, सुबह 1-2 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। गुड गुड, और वेरी गुड। अच्छे कुछ नाप के कपड़े पहनने चाहिए, बड़े साफ सुथरे, दो छोटी अच्छे से आना चाहिए। वेरी गुड, कपड़े साफ पहनने नहा के हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसी बच्चे की तरह तुम लोग भी हिम्मत करो, उठो। बताओ कौन बताएगा कुछ नया और बताओ हमें। तुम बताओ, खड़ी हो जाओ बेटे, इसकी तरफ घुमा। आजकल बहुत बीमारियां वगैरह फैल रही हैं, तो हमें मतलब पर्यावरण को स्वस्थ रखना चाहिए। विद्यालय में भी कचरा नहीं करना चाहिए, स्थान पे ही कचरा डालना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे डालना चाहिए। और मतलब और सभी बच्चे जिन्हें जानकारी है उनसे जानकारी लेना चाहिए स्वच्छता के बारे में। और सभी मतलब यहाँ पे कचरा मचरा रहता है ना, तो उन्हें उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए, किसी को फेंकना नहीं चाहिए। प्रश्न है कि खुद को स्वच्छ कैसे रखा जाए। पर्यावरण को तो साफ रखना ही चाहिए, खुद को स्वच्छ रखने के लिए आप गर्ल्स को क्या करना चाहिए? रोजाना स्नान करना चाहिए। और इसके अलावा मंदिर जाते हो, पूजा करते हो? yes, सभी करते हो? yes, तो नहा धो के साफ सुथरे होके ही जाते हो ना? yes, और क्या चीजें अपनाते हो साफ रहने के लिए? हाथ धोकर खाना खाते हैं। हाँ, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। मैम, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, इससे मतलब कीटाणु वगैरह नहीं फैलते। और अपने आहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना? बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए।
का ये टाइम आने वाला है। अब जब कभी ऐसा हो तो बताना हमें। बताती है मम्मी लोग कि नहीं? पहले से प्रिपेयर करती है ना आप लोगों को? हमेशा रखना चाहिए। ये सबको पता है कैसे रख सकते हो। गंदे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तो सबको पता होगा, पता है ना? तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो सभी इस्तेमाल करते हो और उसे भी गंदगी से नहीं करना चाहिए। हमेशा नीट एंड क्लीन, साफ सफाई से ही यूज करो, ताकि किसी तरह का भी इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम, खुजली, ऐसी चीजें ना हो किसी को भी। किसी को होती है क्या कोई तकलीफ? सभी उस चीज से केयर करते हो अपनी। कोई बच्चा पैड यूज करता है या कपड़े यूज करते हो? कौन बच्चा कपड़ा यूज करता है? कोई करता है? नहीं करता ना। तो पहले के जमाने में महिलाएं कपड़ा यूज करती थी, उससे उनको इन्फेक्शन होता था। पर अब देखो हम इतना एडवांस युग में आ गए हैं कि यूज एंड थ्रो वाले हम पैड यूज करते हैं। जैसे ही पैड गीला हो, ब्लीडिंग आपकी हो रही है और वो लीकेज होने लगे, तुरंत ही बदलो। और अगर कभी आपको खुजली आ रही है वेजाइना में, ठीक है, तो गर्म पानी में नमक डाल के उससे आप वॉश करो तो आपका इन्फेक्शन दूर हो जाता है। गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाल के और उससे वॉश करो तो आपको जो वी वॉश और ये सब आते हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। उसमें नमक डाल के वो यूज़ करो तो उससे घर की देखो चीज़ भी है और उससे इन्फेक्शन। इतने बड़े डॉक्टर ने हमें ये वाली बात बताई थी कि ये आप लोग ये यूज़ करो, वी वॉश और ये सब में इन्फेक्शन का कहते हैं उन लोग का मार्केट है तो वो हार्मफुल रहते हैं। तो आप लोग नमक का पानी से करो सारा। जो आप लोग को अगर ईचिंग हो रही है या कभी एक फ्रेंड है तो उसका एक दोस्त आया तो बोली थी नहीं मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो जो लड़के और लड़कियों के बीच में आजकल सब समझते हैं। आप ये वाली बात है, पहले वाली बातें रहती थी कि लोग छुपाते थे। तो उसने लड़की ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे पास यूट्रस नहीं है इसलिए तुम्हें नहीं पता कि ये दर्द क्या होता है। और मैं उस दर्द को सहती हूँ। सबको दर्द होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा। तो हमें हर चीज़ ओपन होनी चाहिए। आप लोगों ने कौन सी अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी? उसमें सब कुछ देखो कितना ओपन बताया हुआ था ना। तो अब समय ऐसा है कि हमें अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से सब कुछ ओपन शेयर करना चाहिए। जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो शेयर करो अपने दोस्तों से, टीचर से, अपने पेरेंट्स से, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अब ईचिंग हो रही है, अरे शर्म के मारे अरे ईचिंग हो रही है हमें बताना नहीं, ये करना है। आप बताओगे अपने पेरेंट्स को तो वो आपको घरेलू उपचार बताएंगे। ठीक है ना। चलो ये बताओ मैम क्या बता रही हैं आप लोग ध्यान से सुनो। इन बच्चों ने बताया खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, और क्या नहीं खाना चाहिए? वजन नहीं उठाना चाहिए, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जैसे नींबू अचार बिल्कुल अवॉइड इन चीजों को नहीं खाओगे तो आपका पेन जो है, पेन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। खटाई खाने से ये तकलीफ बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे समय में खट्टी चीजें का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कुछ ठंडी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। आगे पीछे आप लोग खूब खाओ, खूब भी नहीं खाओ। ठंडी चीजें तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम कौन कौन खाते हो? सभी। कोल्ड ड्रिंक कौन कौन पीने का शौकीन है? कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पीता? बहुत कम बच्चे हो यार, तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। बस इतने से बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हो और नींबू पानी वगैरह, शिकंजी वगैरह। अरे वाह, ये तो क्लास बहुत ही बढ़िया है। कोल्ड ड्रिंक कौन पीता? कोल्ड ड्रिंक चीज किसको पसंद है? तुम लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो? बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं पीना। पिज्जा कौन कौन खाता है ये बताओ? कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना। घर का बना हुआ सब बोलो।
5 दिनों वाली समस्या से संबंधित है, पीरियड से संबंधित। इसके लिए हम आप लोगों को लेके आए हैं और उनकी चीज़ों का इस्तेमाल आप आगे भी हमेशा करें और साफ सुथरा अपने आप को स्वच्छ बना के रखें। ऐसा हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? वैसे आप लोग हमसे भी ज़्यादा समझदार हो, लेकिन फिर भी हमने बड़े होने के नाते सोचा आप लोगों को बता दें। कुछ फायदा छुट्टी करते हैं, घर में आराम करते हैं। क्यों? और क्या? फिर क्या करते हो? और वाटर बॉटल रखते हैं। क्या उल्टा लेट जाते हो? इसके अलावा टेबलेट तो नहीं खाते हो? खाना भी टेबलेट गरम पानी अजवाइन की पोटली बना करके वो गरम करके खाओ, उससे भी सब आराम मिलता है। पर टेबलेट बिल्कुल नहीं खाते। आज समिति की तरफ से बालिकाओं को मुश्किल के दिनों में कैसे अपनी मुश्किल को आसान किया जाए ये जानकारी दी। कुछ हेल्थ से इश्यूज थे जो बालिकाओं को, वो भी क्लियर किए और अच्छे अच्छे टिप्स हेल्थ से रिलेटेड बालिकाओं को दिए। उन्हें हाइजीन के बारे में भी बताया और कुछ सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया समिति की तरफ से बालिकाओं को। तो इस तरह से आज का जो 6th डे का हम लोगों का सेवा सप्ताह था, ये प्रोजेक्ट भी हम लोगों का बहुत ही अच्छा रहा और समिति की सभी बहनों ने इसमें बहुत अच्छे से सहयोग किया। और ये आज की डिमांड है, आज की ज़रूरत है कि बालिकाओं को इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपने अगले 7th डे के प्रोजेक्ट में आप सभी से। थैंक यू। आज